नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और मेरी मौजूदगी इस समय जनपद चंदौली में है। आप सभी को याद होगा कि देश भर में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 13 जनवरी को एक गजट पेश किया गया जिसको कि सवर्णों के विरुद्ध बताया जा रहा है। यूजीसी का एक नया नियम 15 जनवरी को लागू हुआ जिसके कि विरोध में यहाँ पर सवर्ण समाज के समुदाय के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों के क्या मुद्दे हैं और किस वजह से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये बताइए कि मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह है, क्षत्रिय महासभा में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इसके लिए यहाँ बैठक हो रही है, आप सब देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे डीएम कार्यालय को घेरने के लिए। अभी देखिए कितने आ रहे हैं सवर्ण समाज के लोग, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि इस बात को पहुँचाइए। यूजीसी जब तक वापस नहीं होगा हम लोग सरकार को नाक में नकेल डाल देंगे। आप लोग यूजीसी में के नियम में संशोधन की मांग कर रहे हैं या पूरी तरह से इसको हटाने की मांग? नहीं मांग कर रहे हैं, उसमें 2-3 पॉइंटें हैं, इसको हटाया जाए, नहीं तो हम लोग विरोध करने के लिए। एक उसमें जुर्माना का प्रावधान जो था पहले हटा दिया गया। एक उसमें ये है कि जैसे पहले 2012 में जो था प्रावधान कि अगर गलत पाया जाएगा तो उसके ऊपर खिलाफ होगा, लेकिन वो नहीं हुआ, वो फिर उसमें जोड़ दिया गया। यानी शुद्ध सवर्णों को फंसाने की प्रक्रिया है, इसको रोका जाए, बस इसके लिए मांग। आपको क्या लगता है कि इसमें 3 समुदाय को साथ में रखा गया लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों को इससे बाहर किया गया है? क्या इसमें पहले से ही घोषित कर दिया जा रहा है कि नहीं? अब घोषित हुआ है, अभी जो जनवरी में इसमें घोषित हुआ है। इसके लिए आप देखिए पूरा ये सैलाब जम चुका है, इसके लिए हम जा रहे हैं भाई, थोड़ा बात रखिए। ठीक है, आइए यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोग यहाँ किस मांग को लेकर इतने भारी मात्रा में उपस्थित हैं? सरकार के यूसीजी काले कानून को लेके हम यहाँ पे हैं, उनका हम विरोध करते हैं। हमारे जो भी भाई बहन हैं वो पूरे तरीके से प्रताड़ित किए जाएंगे और उसके पहले भी हमारे ऊपर कई प्रकार के जैसे SC ST जैसे आरक्षण जैसे जंजीरों के समान काम करने वाले ऐसे कानून जो हमारे समाज को कमज़ोर करने के लिए काम कर रही है, ऐसे सरकार से हम अपने समाज परिवार के तरफ से ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ है कि ये जो इतने सारे सवर्ण समुदाय के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, किस मांग को लेकर हुए हैं? उस मांग से आप सभी को क्या आपत्ति है? देखिए, सबसे बड़ी तो चीज़ ये कि जो 13 जनवरी 2026 को जो रेगुलेशन आया है वो बहुत चुपके से लाया गया। इसके ड्राफ्ट में 2025 के जो ड्राफ्ट में था उसमें ड्राफ्ट में 2 चीज़ें नहीं थी जो कि इन्होंने बाद में ऐड कर दिया, और वो अध्यक्षता करे थे दिग्विजय सिंह, उस कमेटी के हेड थे। तो उन्होंने जोड़ा क्या है, उन्होंने जोड़ा यह है कि पहले जुर्माना की व्यवस्था थी, गलत सूचना पे जुर्माना लगेगा, वह इन्होंने हटा लिया। और दूसरी चीज़ ये थी कि ओबीसी वर्ग उसमें नहीं था, केवल SC ST था। 2012 के कानून में SC ST का उसमें नाम है, ओबीसी का नहीं था, ओबीसी उससे बाहर था। उन्होंने ओबीसी को उसमें ऐड कर दिया। आपने ऐड कर लिया, इसका हम स्वागत करते हैं। ओबीसी भी हमारा भाई है क्योंकि हम सभी हिंदू एक हैं। अगर आप इसको इस अगर आप एक तरफ कहते हैं हिंदू एक है तो सेफ है, तो जब एक है तो एक में आपने दलित, ओबीसी, SC ST, महिला सबको जोड़ दिया। बचा कौन? बचा सिर्फ सामान्य वर्ग का बालक। तो क्या बस वही खिलाफ है? आप सबके, अगर आप सबके गार्जियन हैं तो आप सबकी व्यवस्था कीजिए। आप सबके लिए कहें कि भाई समतामूलक कमेटी सभी छात्रों के हितों की रक्षा करेगा। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को पहले से स्वघोषित दोषी बना दिया जा रहा है? इस बिल के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है, वो भी सिर्फ छात्रों को, छात्राओं को नहीं, क्योंकि उसमें महिला एक लिखा हुआ है, तो महिला हर एक वर्ग से होती है। क्या कमेटी को लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी है कि कमेटी के अंदर SC ST OBC दिव्यांगजन और महिला की अनिवार्यता रखी गई है, पर सामान्य वर्ग को लेकर किसी भी तरह की उसमें कोई चीज़ नहीं लिखा गया? इसमें कुल 10 लोग की नियुक्ति है, उसमें 2 लोग छात्र संकाय से रहेंगे, एक कर्मचारी वर्ग से रहेगा, एक OBC का रहेगा, एक SC का रहेगा, एक ST का रहेगा, एक दिव्यांग रहेगा, एक महिला रहेगा, और एक उस कॉलेज प्रशासन या यूनिवर्सिटी प्रशासन का हेड रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के देखा है तो 10 में से कहीं इसका उल्लेख नहीं कि सामान्य का कोई रहेगा। तो ये एक प्रकार से ये 2012 वाली जो आई थी नियम, उसी नियम के तहत ये व्यवस्था जारी, जिसमें कि उन्होंने मुसलमानों को विशेष अधिकार देने की बात की थी। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस समुदाय ने भाजपा को सींचने का काम किया, आखिर क्यों भाजपा उन्हीं के साथ ऐसा कार्य कर रही है? भाजपा ने, देखिए, भाजपा ने, हो सकता है कि कुछ इनने उत्साह से ये गए हों ऊपर, इसमें दोष
उस कमेटी का है जिस कमेटी ने इसको गठित किया, और उस कमेटी के ऊपर उस प्रावधान को लागू नहीं करने का काम जो था वो धर्मेंद्र प्रधान जी का था। धर्मेंद्र प्रधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में किसी समय थे, और वो व्यक्ति उस छात्र आंदोलन से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। उनका विशेष कार्य था, उन्होंने नहीं देखा, ये उनकी गलती है। अभी भी उनके पास वक्त है, उसको सुधार लें। जैसा कि आप सभी देख रहे थे, यहाँ पे सवर्ण समुदाय के लोग थे। इन लोगों का मांग था कि जिस तरह से ओबीसी वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया, उसी तरह सभी वर्ग के लोगों को इसमें शामिल करके समानता वास्तविकता में स्थापित की जाए, ना कि सिर्फ कागजों में।